मैं मनोज एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल लर्न मोर कंप्यूटर पर। जैसे कि आपने इससे प्रीवियस वीडियो में देखा कि हमने एक्सेल के 4 बहुत ही महत्वपूर्ण फॉर्मूलेज आपको बताए, जिनको डी सम, डी एवरेज, डी काउंट और डी काउंट ए का फंक्शन कहते हैं। आज हम उसी सीरीज के अगले 3 फॉर्मूले को आपको बताने वाले हैं, जिसको डी मैक्स, डी मिन एंड डी गेट फंक्शन कहते हैं। इन फॉर्मूलों को बताने से पहले मैं आप सभी यूजर्स से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करें, अन्य लोगों के साथ शेयर जरूर करें। हमारी नई वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये इलेक्ट्रॉनिक स्टोर का डेटा है, रिलेटेड डेटा इलेक्ट्रॉनिक स्टोर से। तो उस स्टोर के डेटा में हमने कुछ एनालिसिस करनी है। एनालिसिस क्या करना है? कुछ रिकॉर्ड फाइंड आउट्स करने हैं। तो उन्हीं के लिए मैं इन फॉर्मूलों का कैसे इस्तेमाल करूंगा। मैंने इससे प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताया कि हमारे पास कुछ ब्रांड्स हैं, उन ब्रांड्स की एलईडी के कुछ मॉडल्स हैं, उनकी क्वांटिटी कितनी अवेलेबल मेरे स्टोर में है, क्या यूनिट रेट उसका आया था, क्या टोटल अमाउंट उसका बनता है। इसी के अकॉर्डिंग मुझे इनमें फिल्टर यूज करना है, मतलब फॉर्मूले से इनको फिल्टर करना है। मैंने आपको बताया था कि हम किस तरीके से डी सम या फिर डी एवरेज का इस्तेमाल कर सकते हैं, या मैंने आपको बताया था डी काउंट फंक्शन का कैसे यूज करते हैं और डी काउंट ए के फंक्शन को हम कैसे यूज करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको बताने वाला हूं इसी सीरीज के 3 बहुत ही बेहतरीन फॉर्मूले, जिनको हम बोलते हैं डी मैक्स, डी मिनी एंड डी गेट। तो सबसे पहले हम डी मैक्स की बात करते हैं। डी मैक्स हमें मैक्सिमम वैल्यूज को निकाल करके देता है। मैंने एक फिल्टर यहां पर लगा रखा है, जिसमें मैं क्या चाहता हूं कि जो ब्रांड नेम है, जिसमें मैंने चारों अपने ब्रांड लिखे हुए हैं जो मेरे स्टोर में अवेलेबल हैं, जैसे एमआई की एलईडी है, या फिर सोनी ब्राविया है, या एलजी है, या फिर सैमसंग है। इन सभी मॉडल्स की मैं ये चाहता हूं कि किस मॉडल की सबसे मैक्सिमम वैल्यू कितनी है। तो उसके लिए मैं फंक्शन यूज करूंगा यहां पर इक्वल्स टू और डी मैक्स। ओके फ्रेंड्स, ब्रैकेट स्टार्ट करते ही इसका सिंटैक्स आपसे पूछता है कि डेटाबेस कहां से आप इसको सर्च करना चाहते हैं। तो सबसे पहले मैं उस डेटाबेस को सिलेक्ट करता हूं जिसमें से मैंने इसको फिल्टर करना है। डेटाबेस को सिलेक्ट करने के बाद जैसे ही आप कॉमा प्रेस करेंगे, ये आपसे पूछेगा किस फील्ड को आप यहां पर चाहते हैं, मींस क्या वैल्यू आप चाहते हैं। मुझे चाहिए कि मैक्सिमम क्वांटिटी इस ब्रांड की, जो मैंने ब्रांड यहां पर दे रखा है, उस ब्रांड की सबसे मैक्सिमम वैल्यू क्या है। तो मैं मैक्सिमम वैल्यू कहां से, क्वांटिटी से एनालिसिस करूंगा। तो क्वांटिटी पे क्लिक करता हूं, ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद फील्ड क्राइटेरिया पूछता है कि मैं फिल्टर किसे कर रहा हूं। मैं ब्रांड नेम और इसके ब्रांड को दोनों को सिलेक्ट कर लेता हूं। ध्यान रखिएगा, केवल टाइटल नहीं, उसके नीचे जो उसका ब्रांड का नेम है, उस ब्रांड को भी सिलेक्ट करना है। दोनों को सिलेक्ट करने के बाद जैसे ही आप ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर की प्रेस करेंगे, तो यह आपको बताएगा कि एमआई एलईडी की सबसे मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास क्या है, 236। देखिए एमआई एलईडी की मेरे पास ये 7 मॉडल्स हैं। 7 मॉडल्स में सबसे हाईएस्ट क्वांटिटी अगर किसी ब्रांड की है तो वो कितनी है, वो 236 है। अगर मैं इसी तरीके से इस ब्रांड की मिनिमम वैल्यू को फाइंड आउट करना चाहता हूं कि एमआई ब्रांड या एमआई ब्रांड के अलावा किसी और की मैक्सिमम वैल्यू को देखता हूं, तो ऑटोमेटिकली वो बता देता है। देखिए, आपको सिर्फ यहां से ब्रांड को सिलेक्ट करना है। अब मैं एमआई की ही सबसे मिनिमम वैल्यूज को सिलेक्ट करता हूं। देखिए मैक्सिमम वैल्यूज कौन सी थी, उसे मैं हाईलाइट कर देता हूं यहां पर, ताकि आपको इजीली वॉचेबल हो जाए। तो ये इसकी हाईएस्ट वैल्यू है। अब इसकी लोएस्ट वैल्यू मैं आपको दिखाता हूं। देखिए एमआई की सबसे जो लोएस्ट वैल्यूज है वो कौन सी है, 107। मैं इसको भी हाईलाइट कर देता हूं। अब मैं यहां पर सर्च आउट करता हूं, तो मेरा रिजल्ट ये आना चाहिए। अगर मैं मिनिमम का एवरेज, मिनिमम की वैल्यू लगाता हूं, तो उसके लिए मैं डी MIN का फंक्शन यूज करूंगा, डी मीन। तो डेटाबेस वही सिलेक्ट करना है मैंने यहां से, और कॉमा लगा करके फील्ड मुझे क्या रिक्वायर्ड है, क्वांटिटी सबसे मिनिमम कौन सी है, कॉमा लगाऊंगा। तो उसके बाद क्राइटेरिया देना पड़ेगा। क्राइटेरिया क्या है मेरे पास, ब्रांड नेम, ब्रैकेट क्लोज, एंटर की प्रेस करता हूं, तो देखिए यहां पर वही वैल्यू देता है। अब जैसे ही मैं यहां एमआई की बजाय सोनी ब्राविया की मैक्सिमम वैल्यू देखता हूं, तो सोनी ब्राविया की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, ये है। ठीक है, मैंने इसको सिलेक्ट करके हाईलाइट कर दिया। अब सोनी ब्राविया की ही मिनिमम वैल्यू अगर मुझे चाहिए, तो देखिए 131 दिस वन। देखा आपने कितने इजी से हम इस फॉर्मूले के जरिए, एक बार आपको फॉर्मूला लगाना है, उसके बाद सिर्फ आप यहां पर पुल डाउन से जिस भी ब्रांड को सर्च करेंगे, उस ब्रांड की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज आपको निकाल के दे देगा। अब हमारा क्वेश्चन थोड़ा सा हटके हो जाता है। मैं ये चाहता हूं कि किस ब्रांड की, किस मॉडल की टोटल क्वांटिटी क्या है। अभी हमने देखा कि ये आपको सिर्फ मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू दे रहा है, ये नहीं बता रहा है कि आपका किस ब्रांड का कौन से मॉडल की क्वांटिटी क्या है।
तो उसके लिए मुझे यहां पर काउंट करना पड़ेगा डी गेट। ओके फ्रेंड्स, मुझे क्या करना है, डी गेट फॉर्मूला यूज करना है। अब मैं आपको एक चीज बता दूं कि डी गेट फॉर्मूले को जब हम यूज करते हैं उसमें दो तरीके के एरर्स आते हैं। एक तो आता है वैल्यू एरर। वैल्यू एरर किस लिए आता है, जैसे ही हम देखिए हम एक ब्रांड के उसके मॉडल को सर्च कर रहे हैं, अगर वो मॉडल नहीं है या वो ब्रांड हमारे पास अवेलेबल नहीं है तो उसमें वो वैल्यू एरर देना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, अभी मैं उसको भी आपको बताऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। फॉर्मूला इक्वल्स टू प्रेस करा डी गेट। डी गेट फंक्शन लगाते ही, ब्रैकेट स्टार्ट करते ही आपको इसके सिंटैक्स में सेम वही पूछता है, डेटाबेस क्या है। डेटाबेस को मैं सिलेक्ट कर लेता हूं, डेटाबेस मेरा ये है। उसमें से मैं किस फील्ड को यहां पर चाहता हूं, मुझे क्या चाहिए, ब्रांड की क्वांटिटी। तो मैं क्वांटिटी को सिलेक्ट करता हूं, बट किसके अकॉर्डिंग, ब्रांड और उसके मॉडल के अकॉर्डिंग दोनों को सिलेक्ट करना है। ध्यान रखिएगा केवल टाइटल नहीं, ब्रांड नेम, मॉडल नंबर और उसकी ब्रांड का जो पर्टिकुलर नेम है और उसकी ब्रांड का जो मॉडल नंबर है उसे भी सिलेक्ट करना है। एंटर की प्रेस करेंगे तो ये बताता है कि सोनी ब्राविया 19 इंचेस में मेरे पास 2214 टोटल क्वांटिटी अवेलेबल है। अगर मैं 15 इंचेस में इसे सर्च करता हूं, ये दिखाता है 15 इंचेस में। सोनी ब्राविया अगर मैं जाता हूं 35 इंचेस में, अगर मैं यहां 35 इंचेस में सर्च करता हूं, देखिए मैंने यहां इंसर्ट करा 35, अब ये दिखाता 35 इंचेस की कोई एलईडी हमारे पास अवेलेबल है ही नहीं, इसीलिए यहां पर ये वैल्यू एरर देता है, जबकि हमारे पास सोनी ब्राविया की क्या है, 36 इंचेस में है। ओके फ्रेंड्स, तो मुझे यहां पर एक्यूरेट वही इंसर्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज वो वैल्यू एरर देना स्टार्ट कर देगा। देखिए स्टोर में मेरे पास जो डेटा अवेलेबल है उस डेटा में से मैं किसी पर्टिकुलर मॉडल को और उस पर्टिकुलर मॉडल के किसी भी मॉडल नंबर को अगर यहां इंसर्ट करता हूं तो उस मॉडल नंबर की यहां पर क्वांटिटी दिखा देता है। जैसे देखिए मैं सैमसंग 22 इंचेस सर्च कर रहा हूं तो है ही नहीं, क्योंकि सैमसंग मेरे पास जो अवेलेबिलिटी है वो 26 इंचेस से है, उससे नीचे है ही नहीं। तो मैं जैसे ही 26 करूंगा तो वैल्यू एरर को रिमूव कर देगा। तो फ्रेंड्स आपने देखा किस तरीके से हम ब्रांड नेम और उसके मॉडल को सर्च कर सकते हैं। अब अगर सपोज करो मैं ये चाहता हूं कि मेरे पास ये जो ब्रांड नेम है, किसी भी ब्रांड नेम को अगर मैं यहां से सिलेक्ट करूं, लाइक मैं एलजी के ब्रांड के 19 इंचेस का जो एलईडी है उसका यहां पर रेट फाइंड आउट करना चाहता हूं, या फिर सर्च करना चाहता हूं क्या, एलजी के बजाय मैं किसी और ब्रांड को एमआई एलईडी के अगर मैं चाहता हूं 36 इंचेस का जो एलईडी है उसका रेट क्या है वो यहां पर आ जाए। अभी तक मैंने क्वांटिटी सर्च करी थी, इसी तरीके से आप क्या कर सकते हैं, रेट्स को भी सर्च कर सकते हैं। उसके लिए सेम एज इट इज इक्वल टू आपको क्या लगाना है, डी गेट ब्रैकेट स्टार्ट, और आप डेटाबेस को सिलेक्ट करेंगे। डेटाबेस को सिलेक्ट करने के बाद आपने क्या लगाना है, कॉमा, और फिर फील्ड अब आपको क्या रिक्वायर्ड है, उसका यूनिट रेट क्या है, कॉमा लगाएंगे। फिर क्राइटेरिया क्या है, सेम एज इट इज, ब्रांड और ब्रांड के मॉडल नेम को सिलेक्ट कीजिए, ब्रैकेट को क्लोज कर लीजिए। एंटर की प्रेस करेंगे तो ये बताएगा एमआई एलईडी के 36 इंचेस का प्राइस क्या है हमारे पास, 44,500। अगर मैं किसी अदर ब्रांड के 36 को देखता हूं तो देखिए सोनी ब्राविया 52,000, एलजी के ब्रांड का 36 इंचेस 32,000, सैमसंग 36 ये। अब यहां से जैसे ही मैं मॉडल नेम चेंज करूंगा ये अवेलेबल नहीं है तो वैल्यू एरर दे दिया आपको। ठीक है, अगर मैं चाहता हूं यहां पर 42 इंचेस का अवेलेबल है तो और उसका क्या प्राइस है वो दिखा देगा। तो इस तरीके से आप इन फॉर्मूलों की मदद से स्टोर्स में बहुत अच्छे तरीके से इनको यूटिलाइज कर सकते हैं, इनका यूजेस कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों को हमारी क्लासेस पसंद आती हैं और अगर आप चाहते हैं कि हमारी इन क्लासेस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन बटन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस क्लासेस। थैंक्स अ लॉट।